दूसरी ओर जब नल दमयंती को छोड़कर जंगल में दूर चला गया तो उसने जंगल में आग लगी देखी। उस जंगल में से कोई नल का नाम लेकर पुकार रहा था, महाराज नल, दौड़कर आइए और मुझे इस आग से निकालिए। इस करुण पुकार को सुनकर नल ने कहा, डरो मत, मैं आ रहा हूं। इतना कहकर वह किसी तरह अपने को बचाता आग में घुस गया। नल ने आगे देखा कि एक नाग आग से झुलसा हुआ कुंडली मारे पड़ा था। वह बोला, राजन, मैं करकोटक नामक नाग हूं। एक बार मेरे द्वारा देवर्षि नारद ठगे गए थे। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया था कि तुम जड़ वस्तु की तरह एक जगह पड़े रहो। जब कभी राजा नल तुम्हें यहां से दूसरी जगह ले जाएंगे तब तुम्हारे श्राप का अंत होगा। नारद जी के उस श्राप के कारण मैं अपनी जगह से इधर उधर नहीं जा सकता। आप मुझे इस आग से बचाइए। इस उपकार के बदले मैं भी आपका एक काम बनाऊंगा। बस आप जल्दी से मुझे यहां से निकालिए। नल ने करकोटक नाग को उठाया और शीघ्रता से आग से बाहर ले आया। जब उस नाग की जान बच गई तो उसने नल से कहा, आप अपने पग गिनते हुए चलिए, मैं आपकी भलाई के लिए एक उपाय करूंगा। राजा नल नाग की बात मानकर अपने पग गिनता हुआ आगे को चला। 1 2 3 गिनते हुए जब नल ने 10 कहा तो करकोटक नाग ने नल को पीछे से डस लिया। नाग के डसते ही नल का गोरा रंग एकदम काला हो गया। अपने को काला कुरूप हुआ देखकर नल को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने नाग की ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा तो नाग बोला, राजन, मैंने आपकी भलाई के लिए ही आपका रंग बदला है। अब कोई आपको पहचान नहीं सकेगा और मेरे विष के प्रभाव से आपके शरीर में घुसा बैठा कलयुग हर समय जलता रहेगा। उसने आपको घोर कष्ट दिया है, अब वह कष्ट पाएगा। मेरी कृपा के कारण आपको तीखे दांतों वाले जीव जंतु से कभी खतरा नहीं होगा। साथ ही ब्राह्मणों के श्राप से भी आप बचे रहेंगे। आपको किसी विष से भी कष्ट नहीं होगा। युद्ध में आप सदा विजयी होंगे। अब आप यहाँ से राजा ऋतुपर्ण के पास चले जाइए और अपने को बाहुक नामक सारथी बताइए। अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण जुए की विद्या के जानकार हैं। उन्हें घोड़े हाँकने की विद्या सिखाकर उसके बदले जुए की विद्या सीख लेना। उनसे आपकी मित्रता हो जाएगी, तभी आपके बुरे दिन समाप्त होंगे। आपको अपना खोया हुआ राज्य, पत्नी और संतान सभी कुछ मिल जाएगा। हाँ, एक बात और ध्यान में रखिए, जब आप अपने महल वाले सुंदर रूप को देखना चाहें तो उस समय मुझे याद कीजिए और मेरे दिए हुए ये दिव्य वस्त्र पहन लीजिए। ऐसा करने पर आपका पहले वाला सुंदर गौर वर्ण आपको प्राप्त हो जाएगा। करकोटक नाग के कहे अनुसार नल वहां से अयोध्या की ओर चल पड़ा और 10वें दिन वहां पहुंच गया। राजा ऋतुपर्ण के दरबार में उपस्थित होकर नल ने कहा, राजन, मैं बाहुक नामक सारथी हूं और घोड़े हाँकने की विद्या में मेरा जैसा दूसरा आपको खोजने पर भी नहीं मिलेगा। आजकल मैं रुपये पैसे से खाली हूं। यदि आपके यहाँ मुझे काम मिल जाए तो मैं और भी कई काम कर सकता हूँ। मेरे हाथ का बना भोजन जो एक बार चख लेता है उसे दूसरे के हाथ का बना भोजन स्वादिष्ट नहीं लगता। संगीत, चित्र, साहित्य आदि विविध कलाओं में आप चाहें तो मैं आपको अच्छी सलाह दे सकता हूँ। मेरी सभी कलाओं में अच्छी गति है। संक्षेप में यूं समझिए कि मैं कठिन से कठिन कामों को भी कर सकता हूँ। आप मुझे अपनी सेवा का अवसर दीजिए और फिर देखिए कि मैं आपके लिए कितना उपयोगी सिद्ध होता हूँ। राजा ऋतुपर्ण बाहुक की बातें सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। ऐसे गुणी आदमी को कौन नौकरी नहीं देना चाहेगा। ऋतुपर्ण ने उसे नौकरी पर रख लिया और कहा कि मैं सदा तेज चाल पसंद करता हूँ। हवा से बातें करते घोड़े और तेज दौड़ता रथ मुझे सदा आकर्षित करते हैं। तो आज से तुम हमारी घुड़साल के अध्यक्ष हुए। 10,000 मुद्राएं वार्षिक वेतन तुम्हें मिलेगा और भी जो सुविधाएं तुम चाहोगे तुम्हें मिलेंगी। हमारे ये 2 सारथी वार्ष्णेय और जीवक तुम्हारे सहायक होंगे। बाहुक के रूप में नल ऋतुपर्ण की घुड़साल का अध्यक्ष बनकर अयोध्या में रहने लगे। भूख प्यास और ओढ़ने पहनने की कठिनाई तो दूर हो गई, पर नल
क्षण भर के लिए भी दमयंती की याद को नहीं भुला पाता। दमयंती की स्मृति कांटे की कसक की तरह चुभती रहती। जब सांझ घिर आती तो नल की व्याकुलता भी बढ़ जाती। वह प्रतिदिन सांझ के समय एक छंद पढ़ता। भूखी प्यासी, पीड़ित और थकी मांदी, पति वियोग से दुखी अकेली हतभागी, सोती होगी कहाँ, कहाँ रहती होगी, बच्चों की ममता से आहत पति को क्या कहती होगी। एक दिन सांझ को जब नल इस छंद को दोहरा रहा था तो उसके सहायक जीवक ने पूछा, बाहुक, तुम्हें हर सांझ को किस स्त्री की याद सताती है? हमें भी तो कुछ बताओ। तब नल ने कहा, बड़ी करुण कहानी है, सुनकर तुम्हारा भी जी भर आएगा। एक भला आदमी था और बहुत ही भली उसकी पत्नी थी। दोनों में प्रेम भी खूब था। बड़े सुख से उनके दिन बीत रहे थे। भाग्य ने पलटा खाया। उन दोनों को घर से निकलना पड़ा। वे जंगलों में भटकने लगे और फल मूल खाकर अपने दिन काटने लगे। एक दिन वह पुरुष पतिव्रता पत्नी को जंगल में सोती छोड़कर कहीं चला गया। बाद में अपने इस काम के लिए उसे बड़ा पछतावा हुआ। अब वह दिन रात अपनी पत्नी के दुख की बात सोचकर दुखी रहता है। जो पतिव्रता संकट में पति के पीछे पीछे वन में चली गई, उस कठोर हृदय पुरुष ने उसे ही जंगल में अकेला छोड़ दिया। दुष्ट ने यह भी नहीं सोचा कि हिंसक जानवरों से भरे इस बीहड़ जंगल में यह नारी कैसे तो जीवित बचेगी और मार्ग का पता न होने से कैसे जंगल से बाहर निकलेगी, क्या खाएगी और कैसे अपना जीवन बचाएगी। वह आदमी अपने इस नीच काम की याद करके सदा पश्चाताप की आग में जलता रहता है।